भी सामने आ रही हैं यूपी को लेकर, ऐसे अलग अलग से आरोप हैं। और सबसे पहले शरद जी, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पिछले 11 साल में होश क्यों नहीं आया, जबकि यूपी की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि यूपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो घुसपैठी हैं, अगर इनको ढूंढा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, तो आपको ऐतराज क्यों? दोनों ही चीजें हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप म्यूट हैं शायद। रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे, पटल पे शायद पहली बार आया हूं। साथी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। अभी जब आप अपना प्रस्तावना दे रही थी आज की डिबेट का, तो मेरे को जो ओवरऑल जो सार समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टोटली कंफ्यूज्ड है इस समय कि इस एसआईआर के और घुसपैठिए के मुद्दे को कैसे मोल्ड किया जाए और बिहार से जो उनकी ट्रेन चली है वो बंगाल में कैसे झंडा लगाए। पूरी तरह से कंफ्यूज है। और मैं उसका रीजन ऐसे बता रहा हूं कि अभी एक साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आपके पटल में प्रस्तावना की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि सिर्फ लखनऊ में 50,000 घुसपैठिए चिन्हित हो चुके हैं। तो अगर सिर्फ लखनऊ में 50 है तो 2-4 करोड़ तो उत्तर प्रदेश के अंदर निकल आएंगे। तो इस देश में कितने करोड़ घुसपैठिए आए हैं पिछले 11 साल में? और जहां तक मैं समझता हूं, देखिए पहली बात तो ये जितने बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं, मैं सब में सर्व कर चुका हूं व्हेन आई वाज इन आर्मी, सो आई अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दैट। जब आप कहते हैं कि इस देश में घुसपैठिए हैं और आपकी सरकार अगर 6 महीने पहले बनी हो, तो स्वाभाविक है कोई भी नागरिक आपको ये छूट देगा कि आप स्थापित हो जाइए और कार्रवाई करिए। अगर 11 साल से आप दिल्ली में सरकार बनाए हुए हैं और उसी पार्टी का एक प्रवक्ता ये कहता है कि सिर्फ लखनऊ में 50,000 अभी चिन्हित हो चुके हैं और चिन्हीकरण अभी जारी है, तो कम से कम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज से भारतीयों को हथकड़ियों को रस्सियों से बांध के और चेहरे पे मास्क लगा के और एयरफोर्स के जहाजों से दिल्ली भेजा गया। हाँ। लेकिन पिछले 11 साल में मैंने भारतीय वायुसेना का जहाज ढाका उतरते हुए कोई वीडियो नहीं देखा। अभी ये बताइए, आप चाहते हैं या नहीं? मतलब आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया, आप जाहिर सी बात है वहां पर इस तरह का एक्शन हुआ। अगर हमारे देश में कोई इलीगली बाहर से आया हुआ, यानी कि बाहर के देश से आया हुआ शख्स रह रहा है, या फिर ये बड़ी संख्या में आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तो आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? उन्हें यहाँ से हटाया जाना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से इस समय वर्तमान में भारत की आबादी लगभग 142 करोड़ है और शायद ही कोई एक नागरिक हो देश का जो इस बात को बर्दाश्त करेगा कि देश के अंदर कोई घुसपैठिया बैठा हो। यह सवाल तो आपको देश के किसी नागरिक से पूछना ही नहीं चाहिए। यह तो स्वाभाविक सत्य है कि कोई भी देश हो। ठीक है, यानी आपके लिहाज से कोई घुसपैठिया है नहीं। अपर्णा दीक्षित जी, मेरे हिसाब से नहीं, एक मिनट रचना जी, आप गलत इंटरप्रेट कर गई हैं, माफ कीजिएगा। मैं कह रहा हूं ये नकारा और अक्षम सरकार अपने नकारेपन का और अक्षमता का उदाहरण स्वयं दे रही है टीवी पे कि 11 साल में एक घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर नहीं निकाल पाए और सिर्फ लखनऊ में 50,000 चिन्हित हुए एक हफ्ते के अंदर। तो 11 साल से जो नकारा सरकार है उसको बोलिए इस्तीफा दीजिए और बाहर आइए, उनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। अपर्णा दीक्षित जी, जो सवाल अभी शरद जी पूछ रहे थे वही सवाल मैं आपकी तरफ रुख कर देती हूँ उसका। अगर इतनी बड़ी संख्या में, बकौल आपके ही, आपकी पार्टी के, इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो वाकई पिछले 11 सालों में क्या हुआ फिर इनके खिलाफ? अभी क्यों ये सब मुद्दे याद आ रहे हैं? अपर्णा जी, अपर्णा जी तक शायद देखिए ये जो भी एसआई सालों में अगर हम लिस्ट को अपडेटेड कर लेते हैं, अगर हम शुद्धिकरण कर लेते हैं, एसआईआर करा लेते हैं, रिवीजन करा लेते हैं, तब से अपर्णा जी, आपकी तरफ शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ना ठीक से आ नहीं रही है, आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है। आप शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है, एक बार इसे ठीक कराने की कोशिश कीजिए, फिर दोबारा मैं आपके साथ कनेक्ट होती हूँ। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका वीडियो भी ठीक से नहीं आ रहा है। उसके हाँ अपर्णा जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है।
आपकी आवाज, आपकी ऑडियो वीडियो दोनों में प्रॉब्लम है। एक काम करती हूँ, वैभव त्रिपाठी जी का जब तक रुक कर लेती हूँ। वैभव त्रिपाठी जी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, पहले बिहार इलेक्शन में एसआईआर की प्रक्रिया, वहां भी घुसपैठियों की बार बार जिक्र होता रहा। उससे पहले हमने देखा झारखंड इलेक्शन में भी इस तरह की बातें सुनने को मिली। अब चूंकि पश्चिम बंगाल की तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं, फिर आगे आने वाले टाइम में यूपी की भी तैयारी होगी। ये आपको लग रहा है सोची समझी प्लानिंग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो सिर्फ चुनावी लाभ के लिए करती है। आपको मैं बताता हूं कि एनकाउंटर का बहुत ढोल पीटा योगी जी ने, और एनकाउंटर करने में पुलिस अधिकारियों के बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए जिसमें ये कहा गया कि भाजपा के साथ जिला अध्यक्ष जी से मिल लीजिए वरना हमको तो एनकाउंटर का आर्डर। ये बुंदेलखंड का एक ऑडियो मैंने सुना था, वो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से ये जो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, भाई 9 साल तो बीत गए, 9 साल याद नहीं आई, 11 साल तो केंद्र सरकार के बीत गए। हाँ। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। और कांग्रेस की बात कर लें, 14,000 2004 में किया है, 13,000 2005 में किया है। ऐसे मतलब हम लाखों लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन कभी ढोल नहीं पीटा। और आप जब जिक्र करती हैं एसआईआर का, तो ये बहुत लाजमी सवाल है कि ये भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोग, केंद्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार घुसपैठिया चिल्ला रही वो ये बताएं, और बिहार की भी सरकार ये बताए। एक बात लेकिन मैं समझ नहीं पाती वैभव जी, एक बात नहीं समझ आती है, एसआईआर की प्रक्रिया जब होती है तो ये कैसे पता चलता है कि विपक्ष के वोट कटे हैं और बीजेपी के वोट पक्के हो गए हैं? ये कैसे पता चलता है? आप बात को आप समझना नहीं चाहती हैं या घुमा के कहीं और ले जाना है? नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। प्लीज रचना जय, मैं बात पूरी कर लूं बहन। मामला ये है कि बिहार में एसआईआर घुसपैठिया खूब चला, लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट गया उसमें भी घुसपैठिया शब्द नहीं था, और चुनाव आयोग ने भी कोई घुसपैठिया शब्द का एफिडेविट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में। मतलब चुनावी सभाओं में, पब्लिक गैदरिंग में वजह का घुसपैठिया शब्द उछाल के चीजों को घुमाने की कोशिश है। 9 साल बाद जब आज योगी जी को ऑपरेशन टॉर्च दिखा है, उनका मतलब बुद्धि जागृत हो गई है, वो कह रहे हैं कि अब घुसपैठियों को ढूंढा जाएगा, उसके पीछे एक निहितार्थ है। क्योंकि 9 वर्षों में ये रोजगार दे नहीं पाए हैं, महंगाई कम नहीं कर पाए हैं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, किसान की आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं। अब इन मुद्दों पे बात ना हो, जो उत्तर प्रदेश पे कर्ज है 2017 में जो था 3 लाख करोड़ था, अब 9.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, उस पे बात ना। इसलिए ये शिगुफा छोड़ दो। और भाई मीडिया के बंधु तो ऐसे बेहद शालीन लोग हैं, वो सरकार से ये नहीं पूछ पाते कि हुजूर 9 साल क्या किया आपने, वो बता दो। 9 साल से भाई आप 2017 में आए। आप सबको तो एक जैसा मत बोलिए ना, आपने कहा मैं आपको बोलने का मौका दे दूं, आप सभी मीडिया वालों को एक जैसा बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी अपर्णा जी से यही मैंने सवाल पूछा। बहन मैंने आपको नहीं कहा, मैं वही कह रही हूँ, अपर्णा जी से अभी मैंने वही सवाल पूछा था कि पिछले 11 साल में क्यों नहीं याद आई घुसपैठियों की? रचना प्लीज, मैंने आपको नहीं कहा, मीडिया वालों में तो मैं भी आ गई ना सर। मैं आंसर करूं क्या? अरे ऐसा है, अब बात पूरी हो जाने दो। हाँ, बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर मीडिया वाला गोदी में ही बैठा है, कुछ निष्पक्ष पत्रकार भी हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पत्रकारिता का वो उसूल था, जो पत्रकारिता मूल स्वरूप था कि सत्ता से उसकी नाकामयाबी, उसकी विफलताओं पे सवाल करता था, वो थोड़ा सा बदल गया है। अब सारे सवाल विपक्ष से होने लगे हैं, तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर की जब ये बात करते हैं। अब चूंकि शरद जी बोल चुके हैं, वैभव जी बोल चुके हैं, इन्हीं सभी सवालों को अपर्णा जी की तरफ हम मोड़ देते हैं। हाँ, बस 10 सेकंड में पूरा बोलिए। घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर और ये सब बातें कह के ये सिर्फ मुद्दों को डिरेल करना चाहते हैं, अपने मूल विफलताओं से बहस को शिफ्ट करना चाहते हैं, और देश में, प्रदेश में भय का माहौल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, जिनसे इनसे सवाल ना किया जा सके। और मीडिया के बंधुओं को मैं ये कहूंगा, जो गोदी में बैठे उनको भी निवेदन